एक अनाथ लड़का, एक झूठा इल्जाम और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया बदल दी। पर एक राज ऐसा भी था जो सिर्फ उसके दिल में छिपा था। आइए देखते हैं। उत्तर भारत के गांव रामगढ़ में 13 साल का एक लड़का रहता था, वीर। माता पिता के जाने के बाद वो चाचा गिरधारी और चाची राधा के घर पल रहा था, जहां उसकी मेहनत की कमाई भी छीन ली जाती थी। वीर, इतनी देर क्यों लगाई? दिन भर करता क्या है तू घर में? चाचा जी, जंगल से लकड़ी लानी पड़ी, रास्ता लंबा था, माफ कीजिए। बहाने मत बना, बड़ा आया मेहनती बनने वाला। खाता बहुत है, काम कम करता है। और कल की मजदूरी के पैसे कहाँ हैं? यहाँ ला, फालतू खर्चा बहुत है घर का। ये लीजिए चाचा जी, पूरे पैसे यही हैं, एक धेला भी नहीं रखा। एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जो आप दोनों सोच भी नहीं सकते। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ छुपा तो नहीं रहा हमसे? कुछ नहीं चाची, बस काम की बात कर रहा था खुद से। वीर के हाथों में लकड़ी से कुछ भी सुंदर बना देने का हुनर था। गांव में सिर्फ एक इंसान था जो उसे सच में समझता था, बूढ़े बढ़ई भोला काका। अरे वीर, मोर बनाकर क्या करेगा? यहाँ तो सब खेत में मजदूरी करते हैं भाई। हुनर कभी बेकार नहीं जाता, एक दिन यही मेरे बहुत काम आएगा, देख लेना। काका ये देखो, मैंने क्या बनाया। बेटा, ये नक्काशी तो शहर के कारीगरों जैसी है। तेरे हाथों में सच में जादू है। आपने ही तो सिखाया है काका, वरना गांव में मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे भी सपने थे जवानी में, हिम्मत नहीं जुटा पाया कभी। तू कभी मत हारना। काका, मेरे मन में एक योजना है जो किसी को चाहिए। कैसी योजना बेटा, बता तो सही। अभी नहीं काका, समय आने पर आप सबसे पहले जानेंगे, वादा है। कुछ दिनों बाद शहर सूर्यपुर का बड़ा फर्नीचर व्यापारी किशोरी लाल सेठ अपने रिश्तेदार से मिलने रामगढ़ आया। रास्ते में उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ी। ये कुर्सी किसने बनाई? इतनी बारीक नक्काशी तो शहर के कारीगर भी नहीं कर पाते। सेठ जी, मेरे शागिर्द वीर ने बनाई है। अभी 13 साल का ही है। 13 साल की उम्र में इतना हुनर? मुझे उससे मिलवाओ काका, अभी। वीर बेटा, इधर आ। बड़े सेठ जी तुझसे मिलना चाहते हैं, जल्दी। तुम्हारा नाम वीर है ना? ये कुर्सी सच में तुमने अपने हाथों से बनाई? जी सेठ जी, लकड़ी का काम मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इसकी असली कीमत से कम दाम दूं, तो क्या करोगे बेटा? आप ही बेहतर जानते होंगे सेठ जी, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। ईमानदार भी है और हुनरमंद भी। मेरी सूर्यपुर में बड़ी दुकान है, आओगे काम सीखने? सच में सेठ जी, मुझे मौका मिलेगा? ये तो सपने जैसा लग रहा है। बस अपने घर वालों से पूछना होगा, उनकी इजाजत लेनी होगी पहले। जा बेटा, बड़े सेठ जी का साथ किसी वरदान से कम नहीं, मौका मत गवाना। वीर के लिए ये सपने के सच होने जैसा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि घर तक ये खबर पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। चाचा जी, सूर्यपुर के किशोरीलाल सेठ ने मुझे उनकी दुकान में काम पर बुलाया है। क्या बकवास है? तू शहर जाएगा? घर का काम कौन करेगा फिर, बता मुझे। इतने सालों से पाला पोसा बड़ा किया और अब हमें छोड़कर जाएगा? कैसा एहसान फरामोश है। चाची, मैं वहां से हर महीने पैसे भेजूंगा आपको, बस एक मौका दीजिए। कोई जरूरत नहीं मौके वौके की, यहीं रहेगा, यहीं गांव में काम करेगा, बस। तेरे माँ बाप के जाने के बाद हमने ही तो तुझे पाला, ये एहसान भूल गए आज? मैं एहसान नहीं भूला चाची, पर मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है थोड़ा सा। बहस मत कर मुझसे, ये सपने देखना आज से बंद कर दे, समझा? वीर की खुशी पल भर में उदासी में बदल गई, पर उस रात वीर ने मन ही मन एक फैसला कर लिया जो अगले दिन सबको हैरान करने वाला था। काका, चाचा चाची कभी नहीं मानेंगे। शायद मेरी किस्मत में यही रहना लिखा है। किस्मत खुद बनानी पड़ती है बेटा, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। अगर मैं चला गया
चाचा चाची का क्या होगा काका? कहीं वो माफ ना करे मुझे कभी। वो बड़े हैं, अपना संभाल लेंगे। तू अपनी जिंदगी संभाल, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप सही कह रहे हैं काका, मुझे जाना ही होगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये मेरी पहली छेनी है, बरसों साथ रही है, आज से तेरे साथ जाएगी। काका, ये तो आपकी सबसे कीमती चीज है, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? इसी से मैंने हुनर सीखा था, अब इसी से तू आगे बढ़ेगा। जा, अपना नाम रोशन कर। आपका आशीर्वाद साथ रहेगा काका, वादा है। जल्दी वापस मिलने आऊंगा। बिना चाचा चाची को बताए वीर सुबह होते ही सूर्यपुर के लिए निकल पड़ा। मन में डर भी था और एक नई जिंदगी की उम्मीद भी। आ गया वीर, यही मेरी दुकान है। आज से यहीं तेरा काम, यहीं तेरा नया घर भी। आओ बेटा, सेठ जी ने तुम्हारे हुनर के बहुत किस्से सुनाए हैं हमें। गांव से आया है ये लड़का, देखते हैं काम आता भी है या बस बातें बड़ी बड़ी हैं। जी भैया, सीखने आया हूं यहाँ। मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, वादा करता हूँ। सुरेश, मैं लड़के का हौसला मत तोड़ो, एक मौका तो दो से। काका की ये छेनी सबसे पहले रखूंगा यहाँ, इसी से नई शुरुआत करूंगा मैं। नई जगह, नए लोग, पर वीर को नहीं पता था कि यहाँ उसका असली इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ था और एक चेहरा उसे कभी माफ नहीं करने वाला था। दिन बीतते गए, वीर सबसे पहले आता, सबसे आखिर में जाता। धीरे धीरे उसका काम सबकी नजरों में आने लगा। सेठ जी, ये मेज किसने बनाई? बहुत सुंदर और बारीक काम है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मेरे नए कारीगर वीर ने बनाई है ये, बहुत हुनरमंद लड़का है। इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और तारीफ इस नए लड़के की हो रही है। जलने से कुछ नहीं मिलता बेटा, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारी भी तारीफ होगी एक दिन। आप नहीं समझेंगे मुंशी जी, ये बात दिल की है। आप अपना हिसाब किताब देखिए। वीर, शहर के सबसे बड़े ऑर्डर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है, संभाल लेना। सेठ जी, आपका भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, पूरी मेहनत से काम करूंगा। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा अब इस लड़के के खिलाफ। किशोरी लाल का भरोसा जितना वीर पर बढ़ रहा था, सुरेश के मन में जलन उतनी ही गहरी होती जा रही थी। और उस रात एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था, जो अगली सुबह पूरी दुकान हिला देने वाला था। सेठ जी, कैश बॉक्स से पैसे गायब है। मैंने कल रात वीर को यहीं घूमते देखा था। क्या? ये बहुत गंभीर बात है। वीर, ये सच है जो सुरेश कह रहा है? सेठ जी, मैं कल रात दुकान बंद करके सीधा घर गया था, कैश बॉक्स को हाथ तक नहीं लगाया। गांव से आया लड़का है सेठ जी, पैसों की तंगी तो होगी ही घर में, गलती हो गई होगी शायद। वीर, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा, पर सबूत के बिना मैं क्या कहूं इस बारे में। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं सेठ जी? इतने सालों की ईमानदारी का यही सिला था? जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए सेठ जी, मुझे पूरी बात जांचने दीजिए पहले। वीर के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। सालों की मेहनत पल भर में डगमगा गई, पर सच सामने आने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी थे। सेठ जी, रात का हिसाब देखा? दुकान बंद करने के बाद सुरेश अकेला रुका था, वीर नहीं। सुरेश, अपनी अलमारी खोल अभी, यही सबके सामने, कोई बहाना नहीं चलेगा। सेठ जी, ये सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कसम से। और ये गायब हुए पैसे तुम्हारी अलमारी में कैसे पहुंचे सुरेश, बताओ हमें। एक बेगुनाह लड़के पर इल्जाम लगाया तुमने, इतने सालों बाद भी ये किया तुमने। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जलन में मैं अंधा हो गया था पूरी तरह। वीर बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। सेठ जी, आप भी इंसान हैं, हालात ही ऐसे बन गए थे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी तुम मेरे लिए माफी की बात कर रहे हो सेठ जी से? गलती किसी से भी हो सकती है भैया,
बदले की भावना से कभी कुछ हासिल नहीं होता। वीर चाहता तो आसानी से बदला ले सकता था, पर उसने माफी का मुश्किल रास्ता चुना। इसी बात ने किशोरी लाल के दिल में उसके लिए भरोसा और गहरा कर दिया। महीने बीतते गए। वीर अब किशोरी लाल की सबसे भरोसेमंद कारीगर बन चुका था। इसी दौरान मुलाकात हुई उनकी पड़ोसन प्रिया से। आप ही है वीर ना? सेठ जी तो आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं हर किसी से। जी, बस अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने की कोशिश करता हूँ मैं। और आगे के सपने कभी सोचा है जिंदगी में असल में करना क्या है? एक हुनर घर बनाना चाहता हूँ प्रिया, जहाँ मेरे जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाए। यही सोच तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है वीर। दिल से अच्छे इंसान हो तुम। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है प्रिया, सच में। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा सा अपनापन बढ़ने लगा। पर जिंदगी ने वीर के लिए अभी एक और बड़ा इम्तिहान रखा हुआ था, जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। मेरा भी एक बेटा था वीर, होता तो शायद तेरी ही उम्र का होता आज। और मैंने वो जगह कैसे बना ली आपके दिल में सेठ जी इतनी जल्दी? तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी देखकर बेटा। तू बार बार वही याद दिलाता है जो मैंने बरसों पहले खोया था। आप दोनों को साथ देखकर लगता ही नहीं कि खून का कोई रिश्ता नहीं है इनमें। खून के रिश्तों से भी गहरे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में बेटा, और वीर अब वैसा ही रिश्ता है मेरा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, बिल्कुल जैसे सच में कोई बाप बेटा साथ बैठा हो। ये पल जल्द ही वीर की सबसे कीमती और सबसे दर्दनाक याद बनने वाला था। सेठ जी अचानक बेहोश हो गए, किसी को जल्दी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, देर मत करो। उम्र काफी हो गई है इनकी और थकान भी बहुत ले ली है। पूरा आराम चाहिए अभी इन्हें। मैं भी हर पल साथ दूंगी वीर। तुम अकेले परेशान मत हो, हम साथ हैं इसमें। वीर बेटा, तुझे देखकर मुझे हमेशा अपना बेटा याद आया, जो बचपन में ही मुझसे छूट गया था। सेठ जी ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे यकीन है। ये दुकान, ये सब कुछ अब तेरा है। बस एक वादा कर, हमेशा ईमानदारी से काम करना। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, आपका सिखाया हर सबक जिंदगी भर याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और प्रिया का ख्याल रखना बेटा। मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वीर। सेठ जी, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए प्लीज। कुछ ही दिनों बाद किशोरी लाल सेठ इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, पर जाते जाते वे वीर को एक बेटे जैसा भरोसा और एक बड़ी जिम्मेदारी दे गए। सेठ किशोरी लाल जी ने पूरी दुकान और संपत्ति वीर के नाम कर दी है। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। सेठ जी ने सबसे सही फैसला किया। वीर ही इस दुकान का असली हकदार है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे मैं अकेले नहीं, आप सबके साथ मिलकर निभाऊंगा। और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी वीर, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर इजाजत हो तो मैं भी हर तरह से साथ रहूंगा वीर, जो भी जरूरत पड़े। उनका सपना अब मेरा अपना सपना बन गया है, मैं इसे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वीर के कंधों पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, किशोरी लाल सेठ के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने की। पर वीर के मन में अब भी वो पुराना अधूरा प्रण जिंदा था, जो उसने बचपन में खुद से किया था। वीर की मेहनत और ईमानदारी से दुकान पूरे शहर की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। इसी खुशी के बीच वीर और प्रिया का ब्याह भी हो गया। आज सेठ जी होते तो कितने खुश होते हम दोनों को साथ देखकर, है ना वीर? वो हमेशा हमारे साथ है प्रिया, बस अपने आशीर्वाद के रूप में हर पल हमारे साथ है। आज सिर्फ ये दुकान खुश नहीं है बेटा, आज तो हमारा पूरा परिवार खुश है। और अब हम सब मिलकर इसे और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, साथ मिलकर। काका जी, आपका वो शागिर्द वीर तो सूर्यपुर की सबसे बड़ी दुकान का मालिक बन गया। अब मुझे पहले से पता था उस लड़के में कुछ बहुत खास बात थी, अलग सा हुनर था उसमें। और सुना है वो अब गरीब बच्चों की भी मदद करता है। बड़े दिल का इंसान निकला वो। यही तो असली हुनर है बेटा,
हाथों का हुनर तो सिखाया था मैंने, दिल का हुनर उसने खुद कमाया। यही खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार गिरधारी चाचा और राधा चाची के कानों तक भी जा पहुंची और उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया जो आगे होने वाली मुलाकात को बदल देने वाला था। इतनी बड़ी और सुंदर दुकान। वीर बेटा, ये सब सच में तूने अकेले खड़ा किया है? काका, आप आ गए। यकीन नहीं हो रहा। ये सब आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। देखिए काका, ये रखा है वो मोर और ये आपकी छेनी। आज भी हर दिन इसी से काम करता हूँ। तूने इतने सालों बाद भी ये सब संभाल कर रखा हुआ है। मेरा दिल भरा है बेटा आज। अब मैं चैन से गांव लौट सकता हूं बेटा। वो देख लिया जो देखने की उम्मीद भी नहीं थी। भोला काका की आंखों की चमक ने साबित कर दिया कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। बेटा वीर, इतना बड़ा और सफल आदमी बन गया है तू। आज बहुत गर्व है हमें तुझ पर। आखिर परिवार तो हम ही है ना बेटा। इस दुकान में हमारा भी कुछ हक बनता है आखिरकार। चाचा जी, आप दोनों अंदर आइए, आराम से बैठिए, इत्मीनान से बात करते हैं सब कुछ। वीर, जरा संभल के रहना। इनकी मीठी बातों में कहीं छुपा हुआ मतलब लग रहा है मुझे। फिक्र मत करो प्रिया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन्हें क्या जवाब देना है आज। वीर ने आगे अपने चाचा के साथ क्या किया और उनकी कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही नई, दिलचस्प और भावुक कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।